जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नीम करोली बाबा के संपूर्ण इतिहास के बारे में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली हमारी सारी धार्मिक वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी किए बात को आगे बढ़ाते हैं। नीम करोली बाबा जो कि आज तक काफी सुर्खियों में चल रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में नीम करोली बाबा का जीवन परिचय और उनकी संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था और उनका जन्म सन 1900 में भारत के उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। नीम करोली बाबा अपने चमत्कार को लेकर काफी फेमस थे और उनके व्यक्तित्व ने न सिर्फ केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपने नाम की छाप छोड़ी है। यही कारण है जो उनके शिष्य दुनिया भर से हैं। हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के नीम करोली बाबा कैची धाम में जाकर उनका दर्शन किया। नीम करोली बाबा एक हिंदू गुरु और भगवान हनुमान के भक्त थे। नीम करोली बाबा के पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। नीम करोली बाबा की माता का नाम कौशल्या देवी शर्मा था। नीम करोली बाबा एक धनी ब्राह्मण परिवार के थे। 11 साल की उम्र में उनके माता पिता ने उनका विवाह कर दिया था। नीम करोली बाबा की पत्नी का नाम राम बेटी शर्मा था। नीम करोली बाबा के 3 बच्चे थे। इनमें इनके 2 लड़के और 1 लड़की थी जिनके नाम अनेक शर्मा और धर्म नारायण शर्मा थे, जिनकी बेटी का नाम गिरिजा देवी था। लेकिन उन्होंने एक घुमक्कड़ साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया, पर बाद में वह अपने पिता के अनुरोध पर एक व्यवस्थित विवाहित जीवन जीने के लिए घर लौट आए। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। उनका बड़ा बेटा अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहता है और उनका छोटा बेटा धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर पद पर रहा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नीम करोली बाबा या नीम करोली बाबा को उनके अनुयायी महाराज जी के नाम से जानते हैं। नीम करोली बाबा एक अत्यंत पूजनीय संत और भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। पश्चिम में 1960 और 1970 के दशक में भारत की यात्रा करने वाले वह कई अमेरिकियों के गुरु थे। बाबा रामदास, भगवान दास, कृष्ण दास और जय उत्तर इन दासों में सबसे प्रसिद्ध है। वो एक आध्यात्मिक गुरु है जिन्होंने विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, जूलिया रॉबर्ट्स, मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे कई आधुनिक दिनों के प्रभावशाली लोगों को प्रेरित किया है। उनके आश्रम कैची धाम, ऋषिकेश, वृंदावन, शिमला, फर्रुखाबाद में खिमासेपुर के पास नीम करोली गांव, ये वही जगह जहां से बाबा प्रसिद्ध हुए। भारत में भूमि आधार, हनुमानगढ़ी, दिल्ली और ताउज, न्यू मैक्सिको जो अमेरिका में है, इतने बाबा के आश्रम हुए। आइए जानते हैं बाबा लक्ष्मण दास से नीम करोली बाबा बनने का सफर। नीम करोली बाबा, जिन्हें उस समय बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता था, उन्होंने 1958 में अपना घर छोड़ दिया। रामदास एक कहानी बताते हैं कि बाबा लक्ष्मण दास बिना टिकट की ट्रेन में चढ़े और कंडक्टर ने ट्रेन को रोकने का फैसला किया और फर्रुखाबाद जिले यूपी के नीम करोली गांव में नीम करोली बाबा को ट्रेन से उतार दिया। बाबा को ट्रेन से उतार देने के बाद कंडक्टर ने पाया कि ट्रेन फिर से शुरू नहीं हुई। ट्रेन शुरू करने के कई प्रयासों के बाद किसी ने कंडक्टर को सुझाव दिया कि वे साधु को वापस ट्रेन में चढ़ने दे। नीम करोली 2 शर्तों पर ट्रेन में सवार होने के लिए सहमत हुए। पहला, रेलवे कंपनी ने नीम करोली गांव में एक स्टेशन बनाने का वादा किया और दूसरा, रेलवे कंपनी अब से साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करे। अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की और नीम करोली बाबा मजाक करते हुए ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ने के तुरंत बाद ट्रेन चलने लगी, लेकिन ट्रेन चालक तब तक आगे नहीं बढ़े जब तक कि साधु ने उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद नहीं दिया। बाबा ने आशीर्वाद दिया और ट्रेन आगे बढ़ गई। बाद में नीम करोली गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। बाबा कुछ समय तक नीम करोली गांव में रहे और स्थानीय लोगों द्वारा उनका नामकरण नीम करोली के रूप में किया गया। इसलिए नीम करोली धाम फर्रुखाबाद से ही बाबा की प्रसिद्धि शुरू हुई। इसके बाद से बाबा यही रहे, जिसके बाद उनकी साधना की सुविधा के लिए जमीन के नीचे एक गुफा बना दी गई। बाबा दिन भर गुफा में रहते हैं। इसके बाद रात्रि के अंधेरे में बाहर निकलकर कब मैदान जाते हैं किसी ने भी उन्हें नहीं देखा है। मौजूदा समय में प्राकृतिक कारणों से वह गुफा नष्ट हो गई है। इसके बाद इस गुफा के निकट में ही एक दूसरी गुफा का निर्माण किया गया है। इस गुफा की ऊपरी भूमि पर बाबा ने एक हनुमान मंदिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा में उन्होंने 1 महीने का महायज्ञ किया था। इस अवसर पर उन्होंने अपनी जटाएं भी उतरवा दी और मात्र एक धोती धारण कर आधी धोती पहनते और आधी ओढ़ते थे। उनकी लीलाएं हनुमान जी की लीलाओं से अधिक मेल खाती है। वे सदा हनुमान के रूप में ही पूजे गए। बाबा में भेद दृष्टि नहीं थी। वे स्वयं लोगों के घरों में जाकर अपनी अलौकिक शक्ति से उनका उद्धार करते थे। उन्होंने असंख्य लोगों की परवरिश कर उन्हें शिक्षा दिलाई
और कितने लोगों का विवाह करवाया। वे संतानहीनों को संतति सुख प्रदान होने का आशीर्वाद देते थे। अवसर पड़ने पर मृत में भी प्राणों का संचार कर दिया करते थे। बाबा रोगों से छुटकारा दिलाने और संकटों से बचाने में सिद्ध थे। इस प्रकार बाबा अपने व्यापक कार्यों में सदा लगे रहते थे। बाबा के लिए असंभव कुछ भी नहीं था। एक बार दर्शन हो जाने पर सपरिवार उनका भक्त बन जाना स्वाभाविक था। 18 वर्ष रहने के उपरांत बाबा ने नीम करौली गांव को हमेशा के लिए त्याग कर इसके नाम को स्वयं धारण कर इसे विश्व विख्यात एवं अमर बना दिया। इसके बाद वह पूरे उत्तर भारत में व्यापक रूप से घूमते रहे। इस दौरान उन्हें कई नामों से जाना जाता था, जिनमें लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा और तिकोनिया वाला बाबा। जब उन्होंने गुजरात में मोरबी के ववनिया गांव में तपस्या और साधना की तो उन्हें तलैया बाबा के नाम से जाना जाने लगा। वृंदावन में स्थानीय निवासियों ने उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया। उनके जीवन के दौरान कैची और वृंदावन में 2 मुख्य आश्रम बनाए गए थे। समय के साथ उनके नाम पर 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया गया। आइए जानते हैं नीम करौली बाबा कैची धाम के बारे में। नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर नीम करौली बाबा आश्रम का एक छोटा और अद्भुत आश्रम और हनुमान मंदिर स्थित है और लोगों के बीच कैची धाम के रूप में बहुत लोकप्रिय है। यह समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर यह धाम स्थित है। यह आधुनिक तीर्थ केंद्र श्री नीम करौली बाबा महाराज जी को समर्पित है और उनकी याद में बनाया गया है। नीम करौली बाबा हनुमान जी को बहुत मानते थे और उनकी भक्ति में रहते थे और नीम करौली बाबा द्वारा पूरी जिंदगी कई चमत्कार किए गए हैं, जिसके लिए वह काफी प्रसिद्ध है। वहीं नीम करौली बाबा की परम और प्रमुख शिष्या श्री सिद्धम्मा है और उन्हीं के द्वारा कैची धाम की देखभाल की जाती है। कैची धाम सिर्फ श्री सिद्धम्मा की उपस्थिति में ही लोगों के लिए खुला रहता है। नीम करौली बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी शिष्या सिद्धि मां महाराज की उत्तराधिकारी बनी, जिसके बाद उन्होंने कैची धाम मंदिर परिसर की पूरी व्यवस्था खुद संभाली। बताया जाता है कि ब्रह्मलीन होने से पहले बाबा ने सिद्धि मां के लिए एक पंक्ति लिखी थी, माँ जहाँ अभी तो रहेगी वहीं मंगल हो जाएगा। सिद्धि मां का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। उनकी 7 बहनें थी। नैनीताल निवासी तुलाराम साह से उनका विवाह हुआ था। उनके पति नीम करौली बाबा के परम भक्त थे, जिसके बाद वह भी बाबा की भक्त बन गई। पति के निधन के बाद बाबा की सेवा के लिए उन्होंने घर त्याग दिया था। नीम करौली बाबा कैची धाम अपनी शांति और एकांत में बसे होने के तौर पर ज्यादा प्रसिद्ध है। वहीं लोगों के लिए यहाँ जाना एक अलग शांति का अनुभव देता है। वहीं यह आश्रम लोगों को शांति पाने के लिए भी काम करता है। यह पूरी तरह से पेड़ पौधे हरियाली में बसा हुआ है। भक्त कैची धाम के इस आश्रम में भी रुक सकते हैं, जो एक बिल्कुल अलग अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बेशक इन भक्तों से आशा की जाती है कि वे आश्रम के सुबह और शाम के अनुष्ठानों में अनिवार्य रूप से भाग ले। वहीं कई भक्त खुशी खुशी ऐसा करते हैं। हर साल 15 जून को आश्रम में प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाता है। प्रतिष्ठा दिवस के मौके पर देश विदेश से प्रसाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कैची धाम आते हैं। प्रत्येक वर्ष 15 जून को कैची मेला कैची धाम भंडारा मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें आमतौर पर 1 लाख से अधिक भक्त आते हैं। इस प्रकार नीम करौली बाबा आश्रम की यात्रा सिर्फ उनके भक्तों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए आवश्यक है, जो अपने जीवन के कुछ दिन शांति में बिताना चाहते हैं। आइए अब जानते हैं नीम करौली बाबा की मृत्यु कैसे हुई। नीम करौली बाबा का 11 सितंबर 1973 की सुबह लगभग 1:15 बजे वृंदावन, भारत के एक अस्पताल में डायबिटिक कोमा में जाने के बाद बाबा ब्रह्मलीन हो गए। वह रात की ट्रेन से आगरा से नैनीताल के पास कैची धाम लौट रहे थे, जहां उन्होंने सीने में दर्द के कारण एक हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखाया था। वे और उनके यात्रा साथी मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, जहां उन्हें ऐंठन होने लगी और उन्होंने श्री धाम वृंदावन ले जाने का अनुरोध किया। वे उन्हें अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिए और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा कि वह डायबिटिक कोमा में थे, लेकिन उनकी पल्स ठीक थी। महाराज जी जागे और अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क और अपनी बांह से रक्तचाप मापने वाले बैंड को बेकार यह कहते हुए खींच लिया। महाराज जी ने गंगा जल मांगा। फिर उन्होंने कई बार दोहराया, जय जगदीश हरे। उनका चेहरा बहुत शांत हो गया और दर्द के सभी लक्षण गायब हो गए। वे मर चुके थे। उनकी समाधि मंदिर वृंदावन आश्रम के परिसर के भीतर बनाई गई थी, जिसमें उनका कुछ निजी सामान भी है। तो दोस्तों, ये है नीम करौली बाबा का संपूर्ण जीवन परिचय, बाबा के जन्म से लेकर ब्रह्मलीन होने तक का सफर। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिर और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय नीम करौली महाराज, जय माँ काली, हर हर महादेव।